सो गाइस, ये पहुंच गए हम ताबो। ये ताबो का चौक एक छोटा सा टाउन है जिसमें आई थिंक 40 30 40 घर हैं। और उसमें खड़ा हूँ मैं। वेरी ब्राइट सनी डे, मौसम बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। और आज क्योंकि संडे है तो मार्केट मतलब कोई चहल पहल नहीं है यहाँ पर। बस कुछ टूरिस्ट की गाड़ी है वहाँ पर है। और ये पीछे कुछ रेस्टोरेंट है और होम स्टे काफ़ी है यहाँ पर। मतलब रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई आता है यहाँ पर तो ठहरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्कुल शांत माहौल, वेरी काम पीस, कोई हल्ला नहीं, नो पॉल्यूशन, नथिंग। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। कुछ टूरिस्ट काफ़ी लग रहे हैं यहाँ, 5 6 गाड़ियाँ खड़ी हैं। और मैं आपको अब ताबो दिखाता हूँ। ये ताबो का चौक है, वो आप देख रहे हैं गेट है जहाँ से हम एंटर हुए। ये यहाँ मैंने स्टे किया था, रेस्ट हाउस। और ये मोनेस्ट्री का गेट है, ये न्यू मोनेस्ट्री का गेट है, लेकिन हम पहले पुरानी देखेंगे उसके बाद नई देखेंगे। और चलो मैं अब आपको अंदर लेके चलता हूँ। बैंक भी है भाइयों, लेकिन एटीएम बंद है यहाँ पर। लाइफ इज़ टफ ओवर हियर, नो डाउट। एंड ये हमारा एक पहाड़ी ब्रीड का डॉग देखो, 2 किड्स, वाओ। पहाड़ी ब्रीड है, रेस्टोरेंट। देखिए ट्रेडिशनल हाउस, दुकान भी है यहाँ पर। लाले की दुकान में सब सामान है। और ये हम जा रहे हैं ओल्ड मोनेस्ट्री की तरफ। यहाँ देखिए बस आज भी ओल्ड स्ट्रक्चर के हाउस है। तो भाई ने एक पुरानी जैन को पिकअप ट्रक बना दिया, क्या बात है। ये नई मोनेस्ट्री है दोस्तों, यू कैन सी ये स्तूपा। और ये एक टिबेटियन मिलेनियम मोनेस्ट्री गेस्ट हाउस कम लाइब्रेरी, हॉट रनिंग वाटर, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट। ये आई थिंक कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में चलाया हुआ है टिबेटियंस का ही। और ये है अपना पहला स्तूप। ये दोस्तों ओल्ड मोनेस्ट्री, दिस इज़ द ओल्ड मोनेस्ट्री। ठीक है, और मैं आपको हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ इसकी। ये 996 एडी में इसकी स्थापना हुई थी। ताबो मोनेस्ट्री सिचुएटेड द विलेज ऑफ ताबो, स्पीति वैली, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, एट 3280 मीटर्स का हाइट है भाइयों यहाँ पर। मैं गलत बोल गया था, 4.5। ताबो मोनेस्ट्री इज़ द ओल्डेस्ट continuously functioning Buddhist monument in India and the Himalayas with its original decoration and lunography। मतलब काफ़ी पुरानी है बहुत सी। Our 9 caplets built between the late 10th and 17th century and numerous, मतलब oh my god, एजेस बैक है यार। ये तो 996 एडी में इसकी स्थापना हुई थी। ये इनके चक्रास, घुमाते हैं इसको। चलो अब अंदर चलते हैं और देखें क्या है। ओह, दे हैव बिग बेल। ये है दोस्तों ओल्ड मोनेस्ट्री। ये स्तूप, यहाँ 9 स्तूप बने हुए हैं, एक बाहर, एक ये, दो, तीसरा वो जिस पे पत्थर रखे हैं शायद वो टूट गया है, 3,
फिर एक ये 4 पत्थर वाला, 5 6 7 8 और एक 9 10, ये तो 10 दिखा रहे हैं यार। ये स्तूपास है, पहले स्तूपों का चक्कर लगा के देखते हैं क्या है। वाओ मैन, इट्स अमेजिंग टू सी दैट दीज थिंग्स आर मेड 996 AD, माय गॉड। और आज भी इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है, वाह क्या बात है। ये स्तूपास हैं। ओ यहाँ तो काफ़ी स्तूपा है यार। ओके। ओह, तो यहाँ पहले बुद्धिस्ट धर्म के लोग जो थे वो अनुयायी पढ़ने के लिए आया करते थे, जिनको लामा की दीक्षा लेनी होती थी। और वो लोग यहाँ पर रह के, ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बिल्कुल सामने केव्स बनी हुई हैं, जहाँ पर जाके वो बहुत काफ़ी दिनों के लिए उसमें बैठ जाया करते थे मेडिटेशन करने के लिए। तो हम यहाँ भी जाएंगे। यहाँ पर बताया 9 गुफाएं हैं, जिसके अंदर बहुत भिक्षु जो ट्रेनिंग लेने आते थे वो बैठ करके और अपनी वो लिया मेडिटेशन किया करते थे। आप ये देखिए, ये हैं वो गुफाएं। देखें, वहाँ जाके मैं नज़दीक से भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, बाकी ये तो है ही। अरे चक्कर लगाते हैं बॉस यही का। अब बॉस मैं इसको टच कर रहा हूँ तो आई कैन लाइक एडीज, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी, इसके अंदर वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की वो आ रही है कि यार इतना पुरानी चीज़ बनी हुई है। टच करने भी अपने आप को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सच ए ओल्ड थिंग्स। ये भी मेरे ख्याल से उनका मेडिटेशन का ही पॉइंट होता होगा, जहाँ बैठ के वो मेडिटेशन करते थे। अंदर पता नहीं जाना अलाउ है कि नहीं है, ताला लगा हुआ है। ये क्या लिखा, बयान पा चेंग पोला खांग द बुद्धिस्ट सत्वा मैत्रीय टेम्पल। ओके, इज ए टेम्पल। अंदर पता नहीं, कोई दिखाने वाला तो है नहीं हमको। ये भी टेम्पल है। ओके, मैं दूर से दिखाता हूँ उनका टेम्पल कैसा होता था। ये है बॉस इनका टेम्पल। एक ये इस पर लिखा हुआ है इन्होंने, ये द टेम्पल ऑफ ड्रोमलॉन ड्रोमलांग। ओके, चलो दोस्तों आगे देखें बढ़ के क्या है। क्या है यार, कैसे लोग पुराने ज़माने में ट्रैवल करते होंगे और इधर आते होंगे तिब्बत से। ओह माय गॉड। अभी तो चलो बहुत सिचुएशन इम्प्रूव हो गई है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो गई है, लेकिन उस टाइम कितनी टफ ज़िंदगी थी और वो कैसे रहते होंगे। नो वेजिटेशन, नथिंग, कुछ भी यहाँ उगाने के लिए नहीं है। कैसे अपना फूड अरेंज करते होंगे। इट्स रियली अमेजिंग यार। ये भी आगे ताबोई विलेज है, आप देख रहे हैं मॉनेस्ट्री के चारों तरफ ये स्तूप है, स्तूपास जिसको बोलते हैं लोग। अब इसकी स्टोरी क्या है भाई, ये तो पता नहीं है कि क्यों बनाते थे। वहाँ भी बना हुआ है, ये भी है, सारे स्तूपास हैं। आ गया मॉनेस्ट्री के बैक साइड में। बड़ा पुराना ट्री लग रहा है ये भी स्तूप है। पहाड़ आप देख सकते हो दोस्तों, सामने बर्फ़ भी नज़र आ रही है। तो ऐसा बोलते हैं कि इन पहाड़ों के उस तरफ चाइना का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। ये फिर मॉनेस्ट्री आ गई। स्तूप, स्तूपा। से बंद है क्या?
से बंद है, पर यहीं से निकलना पड़ेगा। इसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं बॉस, ये तभी आज तक इतने सालों से जिंदा है, जीवित मतलब आज तक ये मौजूद है। अदरवाइज ये प्योर मिट्टी के बने हुए हैं, तो जिस हिसाब से यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है और तो ये कहाँ बचेंगे। कोई यार दिख भी नहीं रहा है, अंदर कैसे जाया जाए टेंपल के अंदर। चलो देखिए कोई आता है तो। इसके अंदर कुछ देखने वाला तो है। कुछ लिखा तो है, प्लीज़ रिमूव शूज़, फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड, ओपनिंग टाइम 9 AM। अच्छा दोस्तों, अंदर मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं है और 9 बजे खुलेगा, तो अभी तो बहुत जल्दी है। चलो विल वेट टिल देन, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी इन्होंने बताया कि 9 बजे से 1 बजे तक खुलता है और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है अंदर। अंदर बहुत दुर्लभ पेंटिंग्स रखी हुई हैं जैसा मेरे को बताया था, और उसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन कर रहा है। तो अभी अंदर जाके उसको देखते हैं, 9 बजे नहीं है, 9 बजे तक का वेट करते हैं, फिर आपसे दोबारा संपर्क करते हैं। टिल देन मैं नाश्ता कर लेता हूँ।